दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको देने जा रहा हूं। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि शरद पवार नितिन गडकरी का तारीफ करने लगे। तारीफों के पुल बांध दी है शरद पवार ने। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि शरद पवार जब भी कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं उसे कई मायने निकाले जाते हैं और ऐसे समय में जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के भीतर ही दो धड़े बटे हुए हैं और वो रह रहकर खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में शरद पवार नितिन गडकरी का अचानक से तारीफ करने लगे, भर भर कर। पूरा डिटेल से बताता हूं कि आखिर कहां ये दोनों नेता मिले, कहां ये हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई दिए और क्यों शरद पवार जो है वो अचानक नितिन गडकरी का तारीफ करते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बीते दिन 29 जुलाई को 2025 को चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान शरद पवार जो एनसीपी के चीफ है शरद पवार की ओर से दिया गया। इस दौरान दोनों नेताओं को एक ही मंच पर हंसी खुशी बातचीत करते हुए देखा गया। दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जबकि दोनों अलग अलग पार्टी से आते हैं और दोनों की विचारधारा भी अलग है। शरद पवार ने इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने पुणे स्थित एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ सरहद की ओर से स्थापित यह सम्मान गडकरी को दिया और देश भर में हाईवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने गडकरी की बेबाकी और कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों ने गडकरी के देश में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने और रोड नेटवर्क को विकसित करने की क्षमताओं पर भरोसा जताया है और साथ ही साथ उनके कार्यों को लेकर भी लगातार शरद पवार तारीफ करते रहे। आखिर सांसदों के बीच में गडकरी इतने लोकप्रिय कैसे हैं और शरद पवार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। शरद पवार ने कहा कि गडकरी की लोकप्रियता जो है वो सांसदों के बीच इसलिए पैदा हुई क्योंकि वह पार्टी लाइन के आधार पर किसी के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। वे मानते हैं कि वास्तव में किसी भी देश की समृद्धि के लिए अच्छी सड़कें जरूरी हैं। बता दें कि नितिन गडकरी भी इस बात के लिए विपक्ष की तारीफ करते हैं। वे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं करते। साथ ही अगर विपक्ष का कोई सांसद काम लेकर आता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी जो है किया जाता है। आपको बता दें कि जो शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के मालूम ही आपको धुरंधर नेता है, वो बड़े नेता हैं। वे सरकार से लेकर विपक्ष तक का रुख अच्छे तरीके से जानते हैं। वो हमेशा केंद्रीय भूमिका में ही रहते हैं। उन्हें चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि चिंतामणराव देशमुख 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया। अब दोस्तों ये नितिन गडकरी की तारीफ जो शरद पवार कर रहे हैं इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा नितिन गडकरी पिछले कुछ समय से लगातार अपने ही बीजेपी के नेताओं पर थोड़े नाराज दिख रहे थे। कुछ बातें वो ऐसी कह गए जिसको कहा गया कि ये शायद बीजेपी के जो शीर्ष के नेता हैं, जो आला नेता हैं, उनकी ओर इशारा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी से जोड़कर उनके बयान को देखा गया जब उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ये बात कही नितिन गडकरी ने कि सत्ता में आने के बाद जो है वो ज़्यादा अकड़ जो एक तरीके से कह सकते हैं या कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया था कि वो नहीं आनी चाहिए और सेवा भाव हमेशा बना रहना चाहिए और हमेशा क्रिटिसिज्म को जो है वो सुनना चाहिए। ऐसे कुछ बातें उन्होंने कही थी और इसके अलावा कुछ और भी बातें कही थी जो विपक्ष आमतौर पर कहता है और उसी की बातों को दूसरे शब्दों में नितिन गडकरी ने कहा था, जिससे जोड़कर देखा गया कि क्या ये बीजेपी के ही आला नेताओं पर नितिन गडकरी एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है या हिदायत दे रहे हैं कुछ। तो ऐसी बातें भी देखने को मिली। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में होते हुए भी जब वो कई बार ऐसे बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के जो आला नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, उन्हें सचेत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। और कई बार नितिन गडकरी के इन बयानों की तारीफ भी विपक्षी नेता भी करते हुए नजर आते हैं और इस बार शरद पवार और नितिन गडकरी दोनों एक मंच पर दिखाई दिए। दोनों नेता साथ में थे और क्योंकि महाराष्ट्र से ही दोनों नेता आते हैं, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तो बढ़ना तय थी। अब भले ही ये सम्मान समारोह था जहाँ पर शरद पवार पहुंचे थे या नितिन गडकरी पहुंचे थे, लेकिन जहां भी ये दो दिग्गज नेता रहेंगे सियासी अटकलें तो लगेंगे। अब शरद पवार ने जमकर तारीफ की है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी कभी कभी अपनी ही सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। कई मुद्दों पर देखा गया कि नितिन गडकरी बेबाक होकर के
वो जो जवाब देते हैं या सवाल पूछ लेते हैं, कई बार नागपुर में कई बार ऐसे संबोधन कर देते हैं जो दिल्ली में बैठ के हेडलाइन बन जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें, और इसीलिए शायद शरद पवार ने नितिन गडकरी की बेबाकी की भी तारीफ की, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो वो जब उन्हें जो चीज़ बोलनी होती है वो बोल देते हैं, चाहे उनके पार्टी के खिलाफ हो, चाहे किसी नेता के खिलाफ हो। इसीलिए कई बार नितिन गडकरी हेडलाइन में भी रहते हैं। तो ये पूरी खबर थी दोस्तों, जहां पर दोनों नेता साथ में दिखाई दिए हैं। अब पिछले कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि शरद पवार जो है वो थोड़ा सा बीजेपी के नेताओं को लेकर के थोड़े से नरम पड़े हुए हैं। हो सकता है चुनाव नहीं हो, इसलिए इस तरीके से अभी, क्योंकि उन्होंने पत्ते भी नहीं खोले हैं, क्योंकि भी निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव है। और ऐसे में शरद पवार और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जबकि शरद पवार के अगर अलावा हम बात करें तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। किस तरह की राजनीति वो आगे कर सकते हैं उसकी एक झलक भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं पलड़ा भी वो अपनी तरफ झुकाने में कामयाब रहे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी जो पहले अकेले लड़ने की बात कर रही थी, अब वो देख रही है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में हैं, तो अब वो भी महायुति गठबंधन में, यानी एकनाथ शिंदे, अजित पवार के एनसीपी के साथ ही मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी अकेले लड़ने का जो प्लान था वो फिलहाल कैंसिल नजर आ रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी, जो भी कंफर्मेशन होगी, बयान होंगे, वो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।